नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान दड़कन न्यूज। मैं कपिल सेन। ब्यावर विधानसभा क्षेत्र से इंदर सिंह जी बाघावास ने ठोकी ताल, निर्दलीय चुनाव लड़ने का लिया फैसला। जी हाँ, हम आप सभी को बता दें कि ब्यावर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव दौर इस बार बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। इसी विषय में हम बात करेंगे इंदर सिंह जी बाघावास से और उनसे पूछेंगे कि जो पार्टी से निराश होकर आपने जो जनता के फैसले पर जो रास्ता चुना, उसका क्या वजह और क्या कारण रही। आप सभी को नमस्कार। मैं आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि मैं बहुत सालों से, लगभग पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और मैंने बड़े निस्वार्थ भाव से पूरे ब्यावर क्षेत्र की, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, मैंने बड़े निस्वार्थ भाव से सेवा की है और पार्टी के साथ भी विभिन्न पदों पर रहा हूँ। मैंने पार्टी के लिए काम भी किया। मुझे जो समस्या है, मेरे मन में एक पीड़ा है। इस बात की पीड़ा नहीं कि पार्टी लगातार एक व्यक्ति को रिपीट क्यों करे, उसकी कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या इस बात की है, और मुझे अकेले को नहीं है, यह समस्या पूरे ब्यावर क्षेत्र में, पूरे ब्यावर के शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति, आप जानकारी प्राप्त करें, इस टिकट मिलने के बाद में निराश है, एक मायूसी छाई हुई है। कारण क्या है कि पिछले बहुत सालों से न शहर में कुछ काम हो पाया, न गाँव में कुछ काम हो पाया। चारों ओर मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस और दुख हो रहा है कि चारों ओर ब्यावर में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अपराध जगत, यहाँ पर अपराधी बहुत सक्रिय हो गए और उन अपराधियों को संरक्षण भी नेता लोग ही देते हैं। इस वजह से ब्यावर आज की तारीख में एक सुरक्षित शहर भी नहीं रह गया है। ये बड़ा दुख का विषय है। मैंने ये जो निर्णय लिया निर्दलीय चुनाव लड़ने का, इसी बात में आज भी मैं पार्टी से प्रेम करता हूँ। मैं भाजपा में हूँ और मैं भाजपा में रहूँगा, लेकिन इस वक्त मैंने पार्टी से अलग होकर एक बार चुनाव लड़ने का फैसला किया ताकि ब्यावर को एक अच्छा और सुंदर शहर बनाया जा सके, ब्यावर को अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त शहर बनाया जा सके। ब्यावर विधानसभा में चाहे कोई भी जाति, कोई वर्ग हो, सभी लोग लगातार जो भी घटनाएं घट रही पिछले 10 वर्षों में निराश हैं, पीड़ित हैं और लोगों में एक आक्रोश है। लोगों के मन में ये विचार भी आ चुका है कि यदि हो सकता हम वोट देने न जाए, यहाँ तक लोगों ने विचार मन में ठान रखा है। इसलिए मैंने सबसे विचार विमर्श करके और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया ताकि पार्टी, और मैं पार्टी में रहूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके माध्यम से बताना भी चाहता हूँ। लेकिन इस बार चुनाव लड़ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि सब तरफ से ये लोगों में भाव है कि इस व्यवस्था से मुक्ति पाई जाए। धन्यवाद। आगे हम बात करेंगे, अगर ब्यावर की जनता द्वारा आपको सहयोग मिलता है, प्यार मिलता है और आप विजयी रथ के पर सवार होते हैं, तो ब्यावर क्षेत्र में किन किन मुद्दों पे और क्या क्या कार्य किए जाएंगे, ये इस बारे में। जनता का आशीर्वाद यदि मुझे मिलता है, मेरी जो कुछ प्राथमिकता है वो आपको बताना चाहता हूँ। मैं ब्यावर में जो ये भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैला हुआ है सभी विभागों में, मगर इस पर मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं इन पर अंकुश लगेगा और लोगों को राहत की सांस मिलेगी। दूसरा है ये जो अपराधी पैदा हो रहे हैं, चारों तरफ जो गैंगें पैदा हो रही है, इन गैंगों को कुचलने का और इनको ख़त्म करने का मेरा दूसरा उद्देश्य होगा। मैं चाहता हूँ कि ब्यावर का आम नागरिक, आम शहरी, आम महिला आराम से बेखौफ घूम सके। आज की तारीख में कभी भी शाम को लोग डरते हैं बाहर निकलने में, कौन चेन छीन लेगा, कौन पैसा छीन लेगा, कौन मोबाइल छीन लेगा। ऐसी घटनाएं बहुत कॉमन हैं, बहुत आम हैं। तो अपराध पर अंकुश लगाना मेरा दूसरा उद्देश्य होगा, मेरी प्राथमिकता होगी। तीसरा, ये जो बदहाल व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो अस्पताल हो, आज ब्यावर जिला बन गया और ये पहले भी जिले स्तर का अस्पताल यहाँ था, लेकिन आप जाकर देखिए अस्पताल की व्यवस्था कितनी दुर्गति है, कितना परेशानी है। मेरा तीसरा होगा कि ब्यावर की जो चिकित्सा व्यवस्था है उनको बहुत अच्छे स्तर पर ले जाया जाए, बहुत सुधार किया जाए और उनको एक बहुत सुंदर स्तर पर ले जाया जाए। चौथा, जो यहाँ बदहाल सड़कें हैं, एक अनियोजित विकास है, उस पर काबू करना, अच्छा शहर बनाना, सुंदर शहर बनाना, ब्यावर को गंदगी मुक्त शहर बनाना, ये मेरी चौथी प्राथमिकता होगी। यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, क्योंकि ये जो नौजवान जो बेरोजगार हैं और इसीलिए वो कहीं अपराध जगत में उतरते हैं क्योंकि उनके पास कुछ काम नहीं होता। तो मेरी बहुत कोशिश रहेगी कि ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ऐसे उद्योग स्थापित किए जाएं, युवाओं को रोजगार मिले, ऐसे कुछ कदम उठाए जाएं ताकि उनको एक वो अच्छी दिशा में आगे बढ़ सकें, अच्छे नागरिक बन सकें, देश की सेवा कर सकें।
ये मेरे कुछ प्राथमिकता है जो मैंने आपको बताई है। अगर ब्यावर ने मुझे यहाँ का विधायक चुना तो निश्चित तौर पर इन विषयों पर मैं काम करूंगा। धन्यवाद। नामांकन भरने की प्रक्रिया कब तक नामांकन भरेंगे, ये जरा आम जनता को ब्यावर की। नामांकन मैं 6 तारीख को मैंने नामांकन भरने का निर्णय किया। 6 तारीख को नामांकन भरूंगा। धन्यवाद। कपिल